परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहे हैं। आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसका 18 से लेकर 20 पद तक हम पढ़ेंगे। आज इस विषय में हम प्रचारने जा रहे हैं, इस विषय में आपको कुछ बताने जा रहे हैं मसीह की कुछ अद्भुत सच्चाइयों के बारे में। मसीह से संबंधित कुछ सत्य है जिसको आपको जानना अति आवश्यक है, नितांत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसका 18 से लेकर के 20 पद तक पढ़ेंगे। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी, यीशु ने जब अपनी चारों ओर बड़ी भीड़ को देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तो झील पर उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, जी क्या कहा? हे गुरु, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, तो यीशु का उत्तर क्या था? लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। 1 मिनट अपनी आंखें बंद करें और इस वचन को समर्पित कर देते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। बोला गया पढ़ा गया वचन आपका है, बोलने सुनने वाले सभी आपके हैं। सभा का संचालन पवित्र आत्मा तेरे गाइडेंस में होने पाए और सबको नियंत्रण में ले प्रभु, विशेष करके पिता परमेश्वर। बच्चे शांत रहें और स्वर्गीय पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा इस कदर प्रत्येक के होठों को थाम ले, जीवन को छू ले, हृदय को इस कदर शांत कर, मन मस्तिष्क को इस कदर शांत कर जितना कि प्रभु आप चाहते हैं, क्योंकि तूने कहा है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। इसलिए वो शांति का परमेश्वर है, इसलिए प्रभु शांति का दाता है। इसलिए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस सभा को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। शत्रु, बैरी, दुश्मन, शैतान की ताकत यहाँ पर प्रबल होने न पाए, परंतु उसका मुंह काला हो जाए, हमारे पास से दूर हटा जाए। वचन को समझने बुझने की शक्ति को प्रभु तू हमें प्रदान कर। इस दिन मंडली के लोग हैं आज घराने में प्रभु जो वचन आए हैं ये प्रभु सुन करके तृप्त होने पाए। आज ऐसा प्रभु इनका भूख और प्यास बुझाने पाए, ऐसा तू दया और कृपा कर, क्योंकि तू भूखों को तृप्त करने वाला है, प्यासे को जल देने वाला परमेश्वर है। आज हमारे बीच में कार्य कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनने कबूल कीजिए। बोले हालेलुया। कृपया करके बैठ जाएं और परमेश्वर के वचन को हम सुनने जा रहे हैं। और विशेष करके आप ध्यान दें कि इधर उधर ना चलें। कुछ देर के लिए आपको क्या करना होगा? परमेश्वर की उपस्थिति में शांति के साथ बैठना पड़ेगा। बोले हालेलुया। तो हम पढ़ रहे थे वचन को, पढ़िए क्या लिखा है। मत्ती 8 अध्याय उसका 18 से 20 पद तक। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी। अब तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको मिलने जा रहा है। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी, अपनी चारों ओर एक बड़ी भीड़ को देखा तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। क्यों झील की उस पार जाने की आज्ञा दी? तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज बहुत सारे लोग हैं, ध्यान से सुनना, चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, कुवत, अभिषेक, सामर्थ, इन सारे चीजों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और बोलते हैं कि हम प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब थोड़ा सा सताव आता है, थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ा सा मुसीबतें आती है, जरा सा उनको प्रेस किया जाता है, परीक्षा में लाया जाता है, तो डगमगाते हैं और कटमटाते हैं और छोड़ देते हैं, इस राज्य को छोड़ देते हैं। वो सांसारिकता अपना लेते हैं, वो मिसगाइड हो जाते हैं और अपने अपने डेरे को लौट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक शास्त्री ने क्या बोला कि हे प्रभु, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो जवाब क्या था यीशु मसीह का? यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। आप बताइए, मनुष्य के पुत्र अर्थात अर्थात यीशु मसीह, उसने क्या बोला? शास्त्री बोल रहा है कि प्रभु जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया पता है उस शास्त्री को? आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं,
उनका घोंसला होता है, उनके बसेरे होते हैं, और लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, भट्ट में रहा करते हैं लोमड़ियां। तो उनका तो बसेरा है, उनका तो भट्ट है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। तो सोच समझ करके मेरे पीछे आ। लोग बोलते हैं यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हमको गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी, है ना, ऐसा सोचते हैं। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, शांति कहाँ पर मिलेगा? मन में। बोली हालेलुया। लेकिन लोग क्या कुछ अलग समझ लेते हैं, इसलिए लोगों के अंदर में गलत प्रेरणा चली गई है। कैसे कि इन लोग चावल के 2 बोरी चावल के चलते या पैसा के चलते ईसाई बनाते हैं या मसीह बनाते हैं या धर्मांतरण करते हैं, इन लोग इस समाज को अपनाते हैं। ऐसा नहीं है। इधर बोला गया है कि जहां कहीं तू जाए, वो शास्त्री बोल रहा था कि जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे रहूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने साफ साफ मना किया। क्या बोला? आकाश से पक्षी के बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं। तो आपको भी सेम वैसी कैटेगरी से गुजरना पड़ सकता है। देखो, उसका खुद का घर नहीं था। क्या नहीं था? आज मसीह की कुछ अद्भुत सच्चाइयों को आपको जानने का मौका मिल रहा है। 22 तक पढ़िए। एक और चेले ने उससे कहा हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को क्या कर दूं? गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तो क्या कहा? तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। क्यों ऐसा बोला कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे? वो इस बात से, और किसी और जगह में पढ़ोगे, दूसरा कोटेशन में कॉन्टेक्स्ट को पढ़ोगे वचन को, तो समझ में आता है कि ये व्यक्ति जो है अपने पिता के मृत्यु तक ठहरूंगा बोल रहा था। इसलिए अगर तू मेरा राज्य में चलना चाहता है, मेरे पीछे चलना चाहता है, तो मेरे पीछे चल और मुर्दे को अपना मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू जीवितों की सेवा कर। बोले हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, मसीह के पास खुद का घर नहीं था ताकि आप, मतलब हमारे पास स्वर्गीय घर हो। आमीन। वो क्यों ऐसा किया पता है? उसने क्या लिखा है? फिलिपियों की पत्री में जाएंगे तो उसने आसमान छोड़ दिया। किसके लिए? आपके और मेरे खातिर। आमीन। किसके लिए? आपके और मेरे लिए आसमान छोड़ दिया, धरती पर आ गया, और लिखा है कि वह